तो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। जैसे कि मैंने बताया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डेली कुछ डालते रहता हूँ। जैसे कि जो कि CSR एंड नेट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JAM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्क है ना, और जेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज एक नया टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक डिवाइस होती है, कॉमनली तुम घरों में देखते हो कि जो लाउड स्पीकर होते हैं उसको एम्पलीफायर कह देते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो लो इनपुट को हाई आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सिंपल है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना ही एक एम्पलीफायर का काम। एम्पलीफायर मतलब बढ़ा देना, एम्पलीफिकेशन का मतलब तो इंक्रीज कर देना। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो भी एक स्पेशली डिजाइंड एम्पलीफायर है। क्यों? क्योंकि हम बहुत जगह इसका काम करते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, कैलकुलेटर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, वो सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प। ठीक है, साउंड में हम इसका यूज करते हैं, ऑडियो मिक्सचर में, म्यूजिक, हर जगह हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ढेरों यूज आपको देखने को। ठीक है, तो ये भी एक एम्पलीफायर है बट स्पेशली डिजाइंड है। तो एक अगर इसका कॉमन सर्किट देखें तो इस तरीके का होता है। ठीक है, कॉमन सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो एक पॉजिटिव इनपुट जिसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेगेटिव इनपुट जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जो है सप्लाई वोल्टेज है, डिवाइस है ना, जो जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है उसको जोड़ोगे सर्किट से, तो ये सर्किट है, मतलब बाहर से सप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर को। ये सप्लाई वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे आपको आउटपुट देखो, इसमें कोई फीडबैक नहीं है ना, फीडबैक नहीं है। ये ओपन लूप जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो गेन होता है वो किसी भी एम्पलीफायर में आउटपुट और इनपुट का रेशियो गेन कहलाता है। बट यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है ए टाइम्स ऑफ वीडी। वीडी मतलब जो इनपुट का डिफरेंस है, ये सिंपली एक डिफरेंशियल इनपुट के ना डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है। यानी कि जो इनपुट का डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। अगर मैं दो सिग्नल इनपुट में अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में जो उनका डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करके देगा। ये क्या है, यहाँ पे गेन है। और जो ओपन लूप का गेन होता है वो लगभग 10⁵ पावर टू 10⁶, मतलब बहुत ज्यादा ओपन ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आपने कभी भी देखा होगा हम एम्पलीफायर ओपन लूप में नहीं यूज करते। क्यों? अगर मैं ना ओपन लूप एम्पलीफायर को यूज करूंगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, तो उसके गेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप गेन को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है हमारा काम तो अधूरा रह गया ना। मेरा काम तो कंट्रोल गेन चाहिए ना मुझे, आउटपुट कंट्रोल वे में होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी? वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरीके से बढ़ता है। जो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को देखूं, वीडी है या आउटपुट वोल्टेज है, तो इस तरीके से बढ़ेगा ना। और नेगेटिव है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग है और इन्वर्टिंग है, तो अगर तुम्हारा वीडी नेगेटिव आ रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज एक टाइम के बाद सैचुरेट होगा। अब तुम कहोगे सर आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट कैसे हो रहा है? सैचुरेट इसलिए होता है क्योंकि जो आउटपुट मिलेगा, तो वीडी है हमारा, ये जो डिफरेंस है विद इन रेंज किसके होना चाहिए? वीएस माइनस ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रेंज के अंदर होना चाहिए, तभी आउटपुट दे। अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, मान लो जो मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ वो तुम बढ़ाते जाओ और ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रेंज से बाहर चले गया, तो मुझे आउटपुट में अब सैचुरेटेड करंट मिलेगी, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आउटपुट वोल्टेज एक लिमिट तक ही बढ़ता है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज से छोटा रहता है आउटपुट। बात को ध्यान रखें। समझ गए इस बात को? यहाँ पे कोई जो है कंफ्यूजन की संभावना नहीं लग रही है मुझे, कि तुम लोग को अच्छे से समझ पाओ। अब एक है इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब अगर मैं इनपुट यहाँ से दूं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट दूं नेगेटिव में तो ये इन्वर्टिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनपुट दूं तो वो नॉन इन्वर्टिंग। यानी कि इन्वर्टिंग में क्या करते हैं, ध्यान समझो। इन्वर्टिंग में हम इनपुट इसको देते हैं, ओके। नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट इसको देते हैं, ठीक है, और दूसरे को क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो अगर मेरा इन्वर्टिंग है तो क्या करेगा? ये इनपुट ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? आउटपुट को इन्वर्ट करके देगा। समझ लो, इसमें जो आउटपुट होगा माइनस ए टाइम्स ऑफ बी इनपुट होगा। और अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो तुम ऐसे इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट में तुम्हें सेम तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, यानी कि आउटपुट इसमें जो हो जाएगा प्लस का ए इंटू वी। आई होप ये जो बात है तुम्हारे दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओपन लूप के बारे में। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ,
इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें, ठीक है, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस यदि गेन इन आउटपुट में बहुत ज्यादा है तो जीरो होता है। स्लू रेट, ठीक है, अब स्लू रेट क्या होता है? स्लू रेट होता है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ये लगभग इन्फिनिटी होता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है टाइम के साथ, तो इसलिए आप बहुत हाई वैल्यू देता है। नेक्स्ट होता है CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये क्या होता है? ये होता है ए गेन है ना अपॉन कॉमन मोड के केस में गेन। नॉर्मल जो डिफरेंशियल केस में गेन है और कॉमन मोड, यानी कि अगर मैं क्या कर दूं, दोनों इनपुट को सेम दे दूं, V1 और V2 ऑलमोस्ट सेम है, उस केस में जो गेन होगा ये आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2 लगभग सेम है, जीरो नहीं है, ध्यान रखना। तो ये होता है कॉमन मोड गेन। अगर V1 V2 अलग अलग है तो उस केस में जो गेन होगा वो ए कहलाएगा। आर यू गेटिंग? तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? CMMR कहलाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी हाई। ये भी क्या होता है? इन्फिनिटी को टेंस करता है। ओपन लूप सर गेन मैंने बता दिया, गेन इज टेंस टू इन्फिनिटी फॉर अ ओपन लूप ऑपरेशनल। आई होप ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से। बैंडविड्थ देखें, बैंडविड्थ मतलब ये इसके इनपुट में जो सिग्नल है वो किस रेंज तक के अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी बैंडविड्थ है ना वो भी इन्फिनिटी होती है, मतलब किसी भी सिग्नल को ये आउटपुट में एम्पलीफाई करके आपको दे देगा। समझ गए है ना? तो यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारा है ना क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये तो ओपन लूप था। क्लोज्ड लूप जब हम पढ़ेंगे, क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग होगा। ये तो आप समझ गए नॉन इन्वर्टिंग कब होगा, इन्वर्टिंग कब होगा मैं समझा चुका हूँ आपको। इन्वर्टिंग मतलब जब आप नेगेटिव में इनपुट दोगे, नॉन इन्वर्टिंग मतलब जब पॉजिटिव में input। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, ठीक है। फीडबैक मतलब हम लूप को क्लोज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इन दोनों केसेस में, फिर आप देखोगे कि डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, इंटीग्रेटर की तरह होगा, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, वेरियस तरीके के ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसकी कैटेगरी में। तो पहले तो आपको समझना है एम्पलीफायर होता क्या है, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, CMMR कैसे निकालते हैं, स्लू रेट कैसे निकालते हैं, और है क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बेसिक फंडा है, समझ रहे हैं? ये बेसिक, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। ठीक, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा। नॉन इनवर्टिंग, इन्वर्टिंग में अगले लेक्चर में डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 3। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी बनेंगे तो रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। आज हमने केवल डिस्कस किया ओपन लूप ऑपरेशन, उसको पढ़ लीजिए, कहीं पे डाउट हो रहा है तो आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।